नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की कलेक्टिव करंट एनर्जी हम लोग निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, प्लीज़ इसी तरीके से आते रहिए, अपनी राय देते रहिए एंड दिस मीन्स अ लॉट टू मी, ओके। और उसके अलावा अगर आप मुझसे कंसल्टेशन पर्सनली लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। वीडियो के नीचे एक लिंक आता है जहाँ पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप सॉरी, एक ऑप्शन आता है जहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है। तो गिवन नंबर पे व्हाट्सएप पे केवल मैसेजेस के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, ओके। इस वक्त जिस तरीके की मुझे कलेक्टिव्स में एनर्जी निकल के आ रही है, आप लोगों की सर्कल में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके ना जिसके इस वक्त होश फाख्ता हुए हुए हैं, ठीक है। जिसके इस वक्त प्राण सूखे जा रहे हैं आपको देख देख कर। और ये बातें आपको शायद पता नहीं है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आप की लाइफ में एक मेजर रोल प्ले किया है, जहाँ पर लोगों को आपके अगेंस्ट करना, चीज़ें आपके लिए बद से बदतर करना, चीज़ें आपको आपके लिए इस तरीके की कर देना कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ के वहीं चले जाएँ, वॉक अवे कर लें उस चीज़ से। और इस इंसान ने बखूबी कोशिशें करते रहे हैं, चाहे ये कोई मेल है, फीमेल है, अपने हिसाब से लीजिएगा। लेकिन ये एनर्जीज़ में कोशिश करते आए हैं कि आपको किसी न किसी तरह एक पीसफुल एरिया में नहीं रहने देना है, पीसफुल एनवायरनमेंट में नहीं रहने देना है, ठीक है। अब इस वक़्त अगर देखा जाए कि इनके इनके दिमाग में इस वक़्त आपको लेके क्या चल रहा है, तो आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ये व्यक्ति, ये मेल फीमेल जो भी है, इनकी एनर्जीज़ में फेमिनिटी बहुत ज़्यादा है। ये आपको देखकर इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा जेलस है, ठीक है। आपकी पोज़ीशन पे, ये जिस पोज़ीशन पे इस वक़्त खुद बैठे हुए हैं, ये उस पोज़ीशन पे आपको देखना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप उस पोज़ीशन पे आ जाएँ जहाँ पर आप इनसे लड़ें, आप इनसे झगड़ें, आप इनको नीचा दिखाएँ, या आप इनको दूर से ही सही लेकिन सबको मतलब आप एक बुरे व्यक्ति बन जाएँ सबकी आँखों में, इस इंसान के लिए। अब हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको बहुत सारे लोगों से कटवाया हो, रिलेशंस ख़राब करवाए हों, और आपकी जो एक प्राइवेसी होती है उसमें भी घुस के इस इंसान ने अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से एक तरीके से ना कंपेयर करके, और आपका जो भी मतलब आपकी जो भी एक लाइट है, आप जिस तरीके से दिखाते हैं, वो सभी चीज़ें ना करने के लिए इन लोगों ने आपको मिमिक किया। आपकी एनर्जीज़ को भी अपने जैसा दिखाने की कोशिश की ताकि ये आप जैसे यूनिक दिख सके। लेकिन वहाँ पे भी फेलियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इस वक़्त आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर ये आपकी एनर्जी को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनको छीनना था वो तो इन्होंने समय के साथ में छीन लिया। लेकिन अब आपकी ट्रू पर्सनैलिटी को कैसे छीन सकते हैं? आपका जो एक नेचर है उसको कैसे छीन सकते हैं? या आपका जो एक रवैया है, हो सकता है इन्होंने आपको कंपेल किया हो कि कोई रिश्ता छोड़ दो। आपने हो सकता है छोड़ भी दिया हो। इन्होंने कंपेल किया हो कि आप किसी चीज़ से वॉक अवे कर लो, आपने कर भी लिया होगा। हो सकता है इन्होंने कंपेल किया हो कि आप पूरी तरीके से विथड्रॉ कर लो किसी चीज़ से, ठीक है? आपने कर भी दिया होगा। लेकिन अगर अभी भी वो चीज़ जिससे आपने विथड्रॉ किया वो अभी भी आपकी ख्वाहिश रखती है, तो वो क्यों रखती है? क्योंकि वो तो काबिलियत आप में है ना। वो किसी के कितने भी स्पेल वर्क्स करवा लो या कर लो, वो स्पेल वर्क्स भी काम नहीं कर रहे, तो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ तो ऐसा मैग्नेटिक या बहुत बड़ा है ना, कि इस इंसान का इस वक़्त सर्वनाश हो रखा है, ठीक है? अगर देखा जाए तो इस इंसान ने अपनी वेल्थ का बहुत बुरा दुरुपयोग किया है आपके बर्बादी में, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़राब किया हो, आप स्पाउस हो तो किसी के, आप
का नॉर्मल रिलेशनशिप कमिटमेंट तक जा सकता हो, वहाँ पर भी किसी ने किया हो, या फिर हो सकता हो कि आपको स्टार्टिंग से कुछ समझवाने ही नहीं दिया हो, ठीक है? कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है। क्योंकि आपके ट्रू पोटेंशियल तक जब तक आप पहुँचते, तब तक तो किसी ने आपको लोगों की नज़रों में बिल्कुल ऐसा बनवा दिया जहाँ पर आप शायद बहुत बुरी हरकतें करते हैं, आप एक बहुत बुरे व्यक्ति हैं, बहुत रूड हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका बहुत दिखाने का या जताने का नेचर ना हो, तो उस चीज़ में भी आपने शायद लोगों की बहुत ताने झेले। क्योंकि जो अक्सर आँखों को दिखा के आँखों के सामने लोगों के सामने रोना सीख जाता है ना, उस व्यक्ति को हमेशा बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जिनको रोना नहीं आता ना समय के साथ में, वो बहुत बुरी और कहते हैं ना कठिन यात्रा से गुज़रते हैं, क्योंकि उनको सब लोग रूड और एक इमोशनलेस, हार्टलेस लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? फ़िलहाल ये इंसान आपकी लाइफ़ में तो एक न्यू बिगिनिंग देख रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ़ में एक केओस से इनकी लाइफ़ गुज़र रही है। और ये अपनी लाइफ़ में जिस चीज़ के लिए भी इन्होंने आपको डिसहार्मनी में डाला था, जिस जिस चीज़ के लिए भी इन्होंने आपकी लाइफ़ में एक एंडिंग लाने की कोशिश करी थी, वो आज एंडिंग इनकी खुद की लाइफ़ में आ रही है। और वो प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि आप इस वक़्त कुछ ही नहीं कर रहे, तो भी इनके साथ में सब कुछ हो रहा है, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो अपने आप को, ये हो सकता है एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति हो, ये फ़ेमिनाइन एनर्जी में हो, जो अपने से बेहतर या अपने से ऊँचा और किसी को समझता ना हो। इनको ऐसा लगता हो कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, इन्होंने शायद दुनिया ज़्यादा देखी है। इनको ऐसा लगता है इनके एक्सपीरियंस से दुनिया रन करती है, और इनको शायद अपने एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोगों के साथ में और स्ट्रैटेजी से काम करना चाहिए, ठीक है? वही सब चीज़ें करते-करते ये आज इस हालत पे पहुँच गए हैं कि शायद इनको ये भी विश्वास नहीं होता कि ये अपने ऊपर विश्वास करें या ना करें। क्योंकि इनकी खुद की कभी इनके घर में या इनके परिवार वालों में ही इनकी खुद की कभी किसी से नहीं बनती है। और इन्होंने शायद वही चीज़ें स्पेल वर्क के थ्रू आप लोगों को भी करवाई। बट समय के साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ चीज़ें पलटी, वो सब इनके ऊपर वापस इनका ही जाने लगा। और जैसे ही इनका इनके ऊपर जाने लगा, वैसे ही वहाँ पर आपकी लाइफ़ में इन्होंने सक्सेस या ग्रोथ आती हुई देखी। आप अपनी लाइफ़ में इस वक़्त कंप्लीटली एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पर आप हार्मनी में हैं। आप अपनी लाइफ़ को एक आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन्ड हैं, ठीक है? अगर देखा जाए आपकी एनर्जी में, तो इस वक़्त आप कंप्लीटली एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पर आप लोगों के मैनिपुलेशंस, उनके डिसेप्शन, उनकी चालाकियों को अच्छे से पकड़ने में माहिर है, क्योंकि आप फीलिंग्स से डिटैच हैं, ठीक है? और ये जो आपका डिटैचमेंट है ना, इसी ने ही आपकी जीत सुनिश्चित कराई है, ठीक है? इन लोगों के जीवन में आपको लेकर सर्वनाश इसीलिए आया हुआ है क्योंकि ये लोग देख रहे हैं धीरे-धीरे आप मनी वाइज़, वेल्थ वाइज़ जो ये लोग नहीं चाहते थे, वो भी आप सशक्त होते जा रहे हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ आती जा रही है। ऑल्सो आप इस वक़्त अपने लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए इस वक़्त आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं, नए-नए लोगों से मिल रहे हैं। इवन लोगों से मिलने के बावजूद में भी आपको ये समझ आ रहा है कि आपके लिए लोगों ने कितनी मतलब लोगों को ये बातें समझ आ रही है आपको लेकर कि लोगों ने आपके लिए कितनी बुरी धारणाएँ बना रखी थी, जबकि आप ऐसे नहीं थे, ठीक है? और ये सब चीज़ें करवाई किसने थी? कहीं इनडायरेक्टली इन लोगों ने ही करवाई थी आपके लिए। ये सभी चीज़ें जो ये आज देख रहे हैं, आपकी हँसती-खुशती खुशहाल फैमिली या आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं इस वक़्त, ठीक है? आपको, आप जहाँ पर भी है इस वक़्त पीस में हैं, आपकी करंट एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा पीस दिखाई दे रहा है, और वही चीज़ें देखकर इनको बहुत ही अंदर-अंदर इनका जो दिल है वो कुढ़ रहा है, ठीक है? ये धीरे-धीरे श्रिंक होते जा रहे हैं। ये धीरे-धीरे कुढ़ रहे हैं आपकी अच्छे जीवन को देखकर, आपकी क्वालिटी लाइफ़ को देखकर, क्योंकि इन लोगों ने वो सब चीज़ें चूज़ ही नहीं करी अपनी लाइफ़ में, कभी भी, और ना ही कभी कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जो भी चीज़ें चूज़ करी है वो सभी एकदम वर्स्ट क्वालिटी है, ठीक है? लोगों को गिरा देना, लोगों के साथ में आपस में लाइक इवन इन फ्रेंड्स, इस तरीके से गेम्स खेलना, स्ट्रैटेजी खेलना कि कभी कोई किसी का हो रहा है, कभी कोई मेरा हो जाए, ठीक है? कभी किसी का छीन लेना, किसी की चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपना बना लेना,
और झूठ और फ़रेब की दुनिया जिन लोगों ने अपने आजू-बाजू में क्रिएट कर रखी है, वो और उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उनको इस वक़्त आपका ये जो रूप है बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा इनसाइटफुल, जिसकी दूरदृष्टि बहुत ज़्यादा कमज़ोर मतलब करने की कोशिश करते रहे ये लोग हर समय, और वही दूरदृष्टि आज सबसे ज़्यादा आपकी मदद कर रही है, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे स्टेट में हैं जो बहुत ज़्यादा परिपक्व है, स्ट्रॉन्ग है, और अपनी लाइफ में आप समझ सकते हैं लोगों को ऊपर से नीचे तक देखकर कि कौन कैसा है, क्या नहीं है। और ख़ासकर इस वक़्त भी आप इन लोगों के हाथों में अपनी पूरी चाबी नहीं दे रहे हैं, ठीक है? ये आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके एनर्जीज़ में आपके कोई ख़ास से मित्र हो सकते हैं, एंड कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, अगर आप स्पाउसेस कपल है तो आपकी एनर्जी में ये कोई थर्ड पर्सन डेफ़िनेटली इंटरफियर कर रहा है। या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपका कोई पुराना साथी हो, या फिर हो सकता है आपके थोड़े से आपके जो इन-लॉज़ हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है? बट जो भी है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको जो आपका ये जो करेज वाला बिहेवियर लग रहा है ना, कि आप अपनी लाइफ में एक स्टैंड आउट कर रहे हैं, ठीक है? आप दिखा रहे हैं कि आप जानबूझ के नहीं दिखा रहे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में ही वो चीज़ है, वो बात है कि आप अपने आप को अकेला करने की कोशिश करी गई है, तो आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में मुझे कोई एक डिवाइन ताकत दिखाई दे रही है जिसने आपको बहुत सहारा दिया है, ठीक है? और ऐसा लगता है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग देवी के उपासक हैं, या आपके ऊपर देवी की विशेष कृपा है, ठीक है? काली की, माँ कालरात्रि की, माँ ब्रह्मचारिणी की, बहुत सारी ऐसी मुझे ताकतें दिख रही हैं जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सजग है, और आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ होने नहीं देना चाहते, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जैसे आपको लेकर कोई बहुत ज़्यादा, आपको तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट आप उससे पहले ही बच जाते हैं, ठीक है? जो भी है, बट आपको लेकर लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं, खासकर अगर इन व्यक्तियों की मैं बात करूँ, इन लोगों की मैं बात करूँ, तो इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा अ, आपके लेवल पर, आप जैसे इनसे परे चले गए हो। अब आप इनसे परे कैसे चले गए हो? क्योंकि आपने अपने जीवन को इनसे बिल्कुल कट ऑफ किया है। आप आगे बढ़े हैं करेजियसली, और इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये आपकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने कुछ इनकी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो समय रहते पकड़ ली हैं। अब या तो आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, या फिर किसी साइकिक मीडियम के थ्रू आप इन लोगों की पकड़वा चुके हैं, ठीक है? जो आपको एक डिवाइन का मैसेज था जो कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, और आपने किया भी नहीं। ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप इस वक्त जिस भी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी बनती जा रही है, खासकर कि फाइनेंसेस में। और जहाँ पर ये लोग आपको फाइनेंसेस में रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये चाहते नहीं थे कि आपकी कोई चीज़ ग्रो करे। हो सकता है इन्होंने बैक टू बैक आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करी होंगी जिससे आपका सारा काम चौपट हो जाए, आप आगे ना बढ़ पाए, और आपको आगे चल के बहुत परेशानी भी हो। वो सभी चीज़ें जैसे कि मैं धाराशाही होते हुए देख रही हूँ, ठीक है? जितने भी इनके झूठे डिसेप्शन और लाइज थे जो आपको ये लेकर झूठ बोल रहे थे, इन्होंने जो आपके लिए फैलाए थे, वो कहीं न कहीं मैं इनको देख पा रही हूँ कि अब आप इनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, और इस हालत में इनकी जो एक कड़ी है वो केवल यहीं तक अटकी हुई है कि अब हमारी ग्रोथ होगी, अब इस इंसान को हम फिर से अपने दबाव में बना सकेंगे। मतलब इन्होंने हर तरीके का प्रयास कर लिया, चाहे गुस्से में आके, चाहे प्यार से, चाहे इमोशनली, चाहे कैसे भी करके आपको अपने दबाव में बनाने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है? और मैं ये देख पा रही हूँ कि इन लोगों को आपका जो डिटैचमेंट है, जो आपने हर एक चीज़ से डिटैचमेंट लिया है इस वक्त, कि आपकी एनर्जी है कि आपको तो जो समय होगा, जो यूनिवर्स देना चाहता होगा, वो सब अपने हिसाब से दे देगा। ये आपकी ऊर्जा इन लोगों को बहुत खटक रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप जैसे ना बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी हो गए हैं, और ये आपके लेवल पर पहुंच नहीं पा रहे, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है? और जहाँ ये आपको क्रैक नहीं कर पा रहे, वहीं इनके सारे माइंड गेम्स फ्लॉप हो रहे हैं, ठीक है? इनके जितने भी माइंड गेम्स थे, इन्होंने बहुत कोशिश करी है, लेकिन धीरे धीरे आपने सब चीज़ों को समझने की कोशिश की है, ठीक है? इनके हर एक
पैतरे को समझने की कोशिश करी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये लोग आपसे ना बहुत कुछ पास में ले चुके हैं। खासकर अगर आपके किसी रिलेशन को इन लोगों ने ख़राब किया है या अफेक्ट किया है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपके रिश्तों पर बहुत आँच डाली है, ठीक है, किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति, फेमिनाइन एनर्जी है, ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है, ये कोई मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिसके खुद के रिलेशंस, चाहे उनके खुद के परिवार में हो चाहे बाहर हो समाज में, खुद के रिलेशंस इतने खास अच्छे नहीं हैं, खासकर परिवार में। और किसी ने अपनी जेलसी उठा के आपसे निकाली है, क्योंकि उनके कनेक्शंस के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो आपका चुरा लेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत सुपीरियर हो जाएंगे। और जहाँ पर उन्होंने ऐसा सोचा, वहीं उन्होंने अपनी सोच को एकदम गिरा के रख लिया। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े तबके पर गिराने की कोशिश करी हो, आपके साथ में बहुत गलत करने की कोशिश करी हो, लेकिन जो भी करने की कोशिश करी वो कम्प्लीटली फ्लॉप हुआ है, ठीक है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पास में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी के साथ में कम्युनिकेशन लेकर आना चाहता है। बस उसको एक सपोर्ट चाहिए, वो ये है कि उसके साथ में कोई ऐसा सपोर्ट आ जाए जहाँ पर आप उसको गलत ना समझें, क्योंकि उस व्यक्ति ने भी आपके साथ में, इनके साथ में मिलकर आपके साथ में गलत किया है। लेकिन वो शायद नेग्लिजेंस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक्ड है, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि इनके हिसाब से ही चीज़ें जाएंगी, लेकिन चीज़ें अब आपके हिसाब से जा रही हैं। और जो चीज़ें आपके हिसाब से जा रही है वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब इनके हिसाब से चल ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये लोग अपने आप को एक ऐसे मोड में जाते हुए देख रहे हैं जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ में न्याय हो रहा है, ठीक है। आपके साथ में जो न्याय हो रहा है वो ईश्वर भी चाहता है और वो दुनिया भी चाहती, क्योंकि आपको लेकर इन्होंने बहुत गलत चीज़ें करी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके आने वाले कुछ समय की, जो अभी नियर कमिंग फ्यूचर में आने वाला है, तो आपकी लाइफ में शायद बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप विक्टोरियस होंगे जहाँ पर भी हाथ डालेंगे। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है किसी एक ऐसे व्यक्ति से जो आपको बहुत ज़्यादा अपना बन के दिखाना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो है बिल्कुल भी नहीं आपका अपना। और वो हो सकता है कि वो इस व्यक्ति से कनेक्टेड हो, इस फेमिनाइन एनर्जी से, जो आपसे बहुत भयंकर तरीके से जेलस है, ठीक है। इस औरत की तो जैसे कि ये औरत है या लाइक फीमेल है या मेल है, जो भी है, इनका ऐसा लगता है कि इनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई है जब से इन्होंने आपको हंसते खेलते खिलखिलाते देखा है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको ना बस आपको रोते हुए देखना है, और जहाँ पर आप हंस रहे हैं, जहाँ पर आप मुस्कुरा रहे हैं, वहाँ इनको ये उम्मीद ही नहीं है कि आप इस तरीके से निकल के कैसे आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने शायद अपने आप को हमेशा से ही इस तरीके से दिखाया जहाँ पर आप सैड है, दुखी है। आपको शायद ये बातें पता ही नहीं थी कि आपको देखकर, देखकर आपको कोई खुश होता है। लेकिन आज आपको शायद, आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अवेयर हैं इस चीज़ से कि आपको रोता हुआ देख के किसी को बहुत मज़े आते हैं, और वो उस चीज़ में मज़े लेने के लिए और भी ज़्यादा कोशिश करता है, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आपने इनके सारे करके, एक एक करके झूठ, लाइज, डिसेप्शन आपने बहुत धीरज के साथ में पकड़े, बहुत पेशेंटली पकड़े, और जिस तरीके से आपने पकड़े हैं वही चीज़ आपकी आगे आने वाले नए नियर कमिंग फ्यूचर में मदद करेगी, आपकी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट में, जहाँ पर ये आपके लिए अब रोड़ा नहीं बन पाएंगे, ठीक है। मैं भी देख पा रही हूँ कि ये लोगों ने आपको जिस तरीके से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करी थी, दो रास्तों में, दो नाव में, वो पूरी तरीके से जैसे कि इन लोगों की लाइफ में एक बर्डन की तरह जाएगा, ठीक है। और ख़ासकर आप लोगों को मैं बोलूँगी कि अभी फुल मून आने वाला है, फुल मून की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन लोगों की लाइफ में कोई मेजर टावर मोमेंट आने वाला है जो इनकी लाइफ में एक बहुत ही बुरा अपहीवल क्रिएट करेगी, बहुत बुरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। क्योंकि वो सभी चीज़ें जैसे क्रिएट करने के बाद में ना आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और इनकी लाइफ में आएगा डाउनफॉल, जहाँ पर आपकी लाइफ में एक अपलिफ्टिंगनेस आएगी, आप लोगों से मिलेंगे, आप जाएंगे, ये लोग आइसोलेट होके बैठेंगे, क्योंकि इनके पास में जब लोग इनकी असलियतें जान लेंगे तो इनके पास में कोई नहीं आएगा, ओके।
सो ये थी आज की ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसी लगी आपको मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैं आप सभी लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपनी रीडिंग क्लेम करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।